को वोट देती है, इसलिए कोई कि फायदा उसके वोट की कीमत नहीं नहीं। कूड़ा देखो, ये कूड़ा अब देखिए घर में नाली भरा पड़ा है, पूरी नाले भरी पड़ी, कौन जाएगा? किसको वोट देंगे? किसी को नहीं निगम देंगे वोट। ऐसे तो देख रहे हैं गंदगी बना रही है, तो किसको वोट देंगे बताओ? कोई नहीं देगा वोट ऐसे, यहाँ तो कोई भी नहीं दे कोई रहा वोट वोट, नहीं देगा कोई ऐसे। किसी की जो सफाई गंदगी हो भरी रही है। नाली के सामने, घर के सामने भरी, कोई अच्छा, ये हड़ताल की वजह से हमेशा ऐसी ऐसे ऐसे ही रहता हमेशा, परमानेंट। हाँ, आंटी जी, हमेशा ऐसी हालत ऐसे ही रहता है, ऐसे ही रहता है, ऐसे ही रहता है यहाँ। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, कांग्रेस का राज था आज से 15 साल पहले, कंवर सिंह जी, उन्होंने वो ठीक थे क्या? हैं? कंवर सिंह जी, मेरी बात सुनो, पहले सही था, अब ज्यादा करने का करण बढ़िया थे, करण बढ़िया। अच्छा, करण सिंह जी बढ़िया थे। बढ़िया थे। हाँ, उन्होंने सार्वजनिक शौचालय भी बनवाए थे। हाँ जी, वो बढ़िया। तो बहुत जनता कहीं ना कहीं For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest. नमस्कार, मैं राजन राय, फेस वार्ता क्या में हमारे विचार आपके न्यूज नेट में। दर्शकों, आज इंटरव्यू लेने से पहले मैं उनका खुद मूलवासी हूँ। एक समय में वो हमारे क्षेत्र से प्रतिनिधि हुआ करते थे और क्षेत्र में इतना परिवर्तन हुआ, इतना विकास हुआ, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से कंवर साहब को देखा है, उनके विकास कार्य को देखा है। अब मैं क्या इंटरव्यू लूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जो आज खास शख्सियत, खास मेहमान हमारे साथ है। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे प्रोग्राम खास मुलाकात। धन्यवाद सर, अच्छा कैसे हैं? अगर आप थोड़ा सा बता दें तो बड़ी मैं कंवर करण सिंह राजपुरा गांव निवासी हूँ। मैंने पहला चुनाव 93 में लड़ा था, चरती लाल गोयल जी के खिलाफ। उस चुनाव में हार गया, बहुत छोटे मार्जिन से। दोबारा मैं चुनाव लड़ा 98 में, और वो चुनाव मैंने 12,000 वोट से जीता था। मैं 3 बार दिल्ली विधानसभा का विधायक चुना गया, मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र से। मैं नौ से लेके 13 तक दिल्ली विधानसभा में चीफ विप रहा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मुझे मंत्री रैंक मिला हुआ था, मुझे कोठी मिली थी राजनिवास में, और मुझे पार्टी ने और लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत कुछ दिया। मेरे फादर भी राजनीति में रहे, दिल्ली कॉर्पोरेशन में चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, लीडर ऑफ द हाउस रहे। और सबसे बड़ी बात, 52 में पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे। जब से लेकर आज तक मैं और मेरे फादर ही चुनाव लड़ते रहे। अच्छा सर, शुरू से मैंने देखा कि हमेशा आप और आपका परिवार कांग्रेस को ही, कांग्रेस से ही हम लोग, बहुत लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है और दूसरी पार्टी में चले गए, और लेकिन आपने परिवर्तन नहीं नहीं, किया। सवाल ही नहीं। कारण मैं अंतिम सांस में कांग्रेस में दिया। ऐसी नहीं क्या? हाँ, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा बचपन से देखी सुनी और उसमें रहे हैं। मैं 77 की मूवमेंट से लेकर आज तक कांग्रेस में एक्टिव रहा हूँ। बाकी पार्टियों से हमारी पार्टी की विचारधारा सबको साथ लेकर चलना, सब धर्मों की इज्जत करना, और ख़ास तौर पे आज कोई कारण रहा हो, गरीबों के लिए इंदिरा जी से लेकर हमारे दूसरे भी लेकर आए, राजीव जी रहे हो, इसमें आजाद जी है, हमारी सांस में और हमारी सोच में है वो, इसलिए हम कांग्रेस में। देखिए, बड़ी गहरी बात कही आपने कहा, कंवर साहब ने कहा कि जितना मेरी दीर्घायु में जितना जीवन है, सारा जीवन कांग्रेस में जाऊंगा, लेकिन कुछ मैं नाम नहीं ले सकता, कुछ ऐसे नेता भी देखे हमने जिन्होंने कांग्रेस से शुरुआत की और परिवर्तन भी किया। मैं ठीक कह रहा हूँ? हम नाम क्यों किसी का नहीं। चलिए सर, एक मुद्दे की बात करते हैं। कूड़े के ढेर में दिल्ली तब्दील हो चुकी है लगभग आपके कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में, जीवन में कभी। ये आपने जो मुद्दा उठाया, मैं उस मुद्दे पे थोड़ा अलग से चलना चाहता हूँ। जी बताइए सर। एक ऐसा वक्त आया था जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी जी हाँ, और कॉर्पोरेशन में बीजेपी। जी हमने कभी नहीं कहा हमारी फाइलें रुक रही हैं, गवर्नर रोक रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा हमें दूसरी पार्टी से प्रॉब्लम।
शीला दीक्षित जी एक बात कहा करती थी, काम करने की सोच हो, तरीका आना चाहिए और काम करना चाहिए तो रास्ते बनते। बड़ी गहरी बात। मैं आज क्या है, आप कॉर्पोरेशन के काउंसिल के पास चले जाइए, हमारे पास फंड नहीं है। मैं तो ये क्या पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि अगर आपके पास फंड नहीं है, आपके काउंसिलरों को फंड नहीं मिल रहा, फंड की वजह से काम नहीं कर रहे, तो अगला चुनाव ना लड़ाइए, क्योंकि आपके काउंसिलरों के पास फंड नहीं होता है। फिर आप क्या करेंगे? मेरे यहाँ लोकल चुनाव में लोगों ने मैनिफेस्टो निकाले थे, लोकल मैनिफेस्टो, एमएलए ने भी निकाले थे। वक्त आ रहा है आपके माध्यम से और चैनल के माध्यम से एक एक मैनिफेस्टो को पूछा जाएगा आज इलाके की हालत। मैं कहता हूं उससे पहले आप कह रहे हैं कूड़े का ढेर पे दिल्ली बैठी है, पूरी रिस्पॉन्स पर दिल्ली को फुटबॉल बना दिया। एक किक मारती है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी किक मारती है बीजेपी, और ये कहते कि हमें ये बताइए किस दिशा में जाएंगे। जब आप केजरीवाल जी सरकार में नहीं थे, जब तो आप ये कहते थे कि रेप के मामले में मैं ऐसे ऐसे सजाएं दूंगा, पुलिस को मैं ऐसे करूंगा। दिल्ली को आज आप कह रहे हैं कि पुलिस मेरे अंडर नहीं। तो आप पढ़े लिखे लोग थे, ग्रेजुएट थे, सरकारी ऑफिसर थे, तो आपको पता नहीं था, आप दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे थे। जो चीजें आपके अधिकार में नहीं थी, उन चीजों को कहकर आप सरकार में आए। क्या माने आप? आज काम की बात करें, आप कूड़े की ढेर की बात कर रहे हैं। चलिए मैं दिखाता हूं कैसे गलियों में पानी बह रहा है, सीवर साफ नहीं हो रही, नालियां साफ नहीं हो रही। आपको एक ऐसा मुद्दा दे रहा हूं, अगर दिल्ली में आप उस मुद्दे को उठा दें तो दिल्ली हिल जाएगी। आप लाल बाग में जाइए, अभी मुझे ना लेके जाइए, मेरे किसी वर्कर को लेके ना जाइए। वहां शौचालय बने हुए हैं, ये सामने खिलौना वाला बाग में शौचालय बना हुआ है गुरुद्वारे के पीछे, आप जाइए। एक टाइम में एक व्यक्ति जाता है, 2 रुपये देता है। परिवार में अगर 5 आदमी हैं तो 10 रुपये, 2 बार गए तो 20 रुपये। हमने आरटीआई लगाई, आरटीआई में जवाब आया सरकार में कोई पैसा जमा नहीं होता। कहाँ जाता है वो पैसा? क्यों नहीं आप ये मुद्दा उठा रहे? मैं आपको जगह बता रहा हूँ, जाइए ना। अभी पैसा देकर शौचालय जाते हैं लोग, और वो प्राइवेट आदमी बैठे हैं। वो प्राइवेट आदमी किसके हैं? कहाँ जाता है वो पैसा? मेरे इलाके में 10 से 20 लाख रुपए महीने का इकट्ठा होता है। मैं नहीं कह रहा, आप जाके देखिए, और झूठ हो तो राजनीति छोड़ के घर चला जाऊंगा। तो आपकी नजर में कौन उठाएगा ये मुद्दे? दोषी कौन है सर? राजनीतिक बातें ना करें, सामाजिक बात करें। ऐसे लोग आप जाके ढूंढे ना। मैं कहूंगा तो कहेंगे कांग्रेस वाले बीजेपी पे और आप पार्टी पे उठाते हैं। कॉर्पोरेशन बीजेपी के पास, सफाई का मामला उनके पास, शौचालय बनवा रही है दिल्ली सरकार। जाके देखिए तो सही भाई साहब, कारण झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, पब्लिक से पूछिए आप। मेरा वर्कर आपके साथ नहीं जाएगा, मेरा आदमी आपके साथ नहीं जाएगा। और अगर आपको झूठ मिल जाए, उसका तरीका ये है कि बैंक उतार के गाड़ी में रख के पैदल चले जाइए खिलौना वाला बात। ये रहा नमकीन की दुकान है, उसके साथ दुकान है, गली है, गली में जाए शौचालय बनाए, मैंने बनवाया। और शौचालय जाने की कोशिश करना, पता चल जाएगा कितना पैसा मांगेगा वो। देखिए बड़ी गहरी बात कही कंवर साहब ने, और कि ये दुर्दशा है। चलिए सर, क्या कृषि कानून आपकी नजर में ठीक है? नहीं, काला कानून बता रहे कोई? नहीं, देखिए बात सुनिए, मैं एक बात कहता हूँ, मैं कानून से हटके एक बात आपसे जी।
हो सकता है आपके घर में माँ बाप, फादर मदर हो, बीबी जाती हो, भाई जाता हो बाजार फ्रूट लेने, कभी आप गए हो। इस सीजन में सेब सीजन में 50 में 40 रुपये आता था, 100 रुपये से नीचे नहीं आया जी। उस पर अडानी जी के नाम, कंपनियों के नाम लिखे हुए फ्रूट के। आज किसान लड़ाई अपनी नहीं लड़ रहा, हमारी लड़ रहा है। अगर व्यापारी के हाथ में चला गया और बड़े उद्योगपतियों के हाथ में चला गया रेट फिक्स करना, तो भिंडी तो हम 200 रुपये किलो गरीब आदमी खा नहीं पाएगा। इससे मोड़ा जा रहा है, राजनीतिकरण दिया जा रहा है। बात यह है कि आम आदमी पिस जाएगा। आज फ्रूट की क्या आदत है, आप कभी मंडी में जाके पूछे ना, कभी आपको कश्मीर जाना मिल जाए, बाग के बाग प्राइवेट लोगों ने उठा लिए। जो छोटे व्यापारी थे उन्हें वो खरीद ही नहीं सकते वो बाग। ये है लड़ाई। इसलिए किसानों ने रोना है, इसलिए पब्लिक उसका साथ दे रही है। किसी पार्टी की मूवमेंट नहीं है, आम आदमी की मूवमेंट बन गई है। आप ये बताइए, मेरे लिए कानून बना रहे और कह रहे मेरा फायदा होगा। मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए फायदा, आप कानून हटा दीजिए। तोमर साहब ने बड़ा अच्छा रहे अगर आज तोमर साहब को ये लगता है कि किसान गलत तरीके अपना रहे हैं, तो उन्हें सजा दे दीजिए ना। बच्चे को कहते ना आज तुझे ट्रॉफी नहीं मिलेगी, कह दो तुम्हें फायदा नहीं देंगे, हम कानून हटा देंगे। किसान रास्ते पे आ जाएंगे अगर ऐसी बात है। उनका कहना तोमर साहब का आर्मी बजट संसद भवन में कल भी जब स्थगित हुई थी, आम आदमी के सांसदों को जो बाहर निकाला गया मार्शल के द्वारा, तो तोमर साहब ने कहा सीधा सीधा किसानों को फायदा होगा इस बजट का। ऐसा है, एक आदमी, दो आदमी, लाखों आदमी कह रहे हैं हमें फायदा नहीं हो रहा, और एक आदमी तोमर जी कह रहे हैं फायदा होगा। फैसला आप खुद कर लीजिएगा। क्या फेस वार्ता के चैनल के माध्यम से आप एक प्रतिनिधि रहे, आपने बारीकी से और अपना काफी समय राजनीति में दिया है, कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों से, जनवासियों से, मूलवासियों से? मैं देशवासियों से, साथ साथ इलाके के लोगों से, इलाके के निवासियों से, और यहाँ के जनप्रतिनिधि, कॉर्पोरेटर हो, वो एमएलए हो, वो एमपी, प्लीज राजनीति चुनाव में कर लीजिएगा, इलाके को सुधार प्लीज। कहाँ है आप? लोग ढूंढ रहे हैं। आप पे बहुत बड़ा विश्वास करके लोगों ने आपको चुना था। क्या हालत है इलाके, कूड़े के ढेर, सीवर, पानी, सड़कें टूटी हुई हैं, निकलने को रास्ते नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की बुरी हालत है। कोई बहन बेटी सड़क पे शाम को मोबाइल लेके नहीं निकल सकती, सीधा झपकी। कौन जिम्मेदार है? कोई तो आ गया है, वोट लेने आप आते हैं। हर्षवर्धन जी के दिमाग में एक बात आई हुई है, मोदी जी का नाम होगा तुम जीत जाओगे। क्या जरूरत है तुम्हें पब्लिक में जाने की? त्रिपाठी जी के दिमाग में आया हुआ है, केजरीवाल के नाम पे दिल्ली दीवानी है, घर बैठो अपने आप चुनाव जीत जाओगे। ये कॉर्पोरेटर के दिमाग में, इसलिए वोट करेंगे। अगर दिल्ली की जनता रिपोर्ट कार्ड पे वोट देना चालू कर दे, काम के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर वोट देना चालू कर दे, तो ये हाल नहीं होगा जो आज हो रहा है। इस देश में अगर रिपोर्ट कार्ड पे वोट होते, काम पे वोट होते, तो फूलन देवी चुनाव न जीतती, सरदार मनमोहन सिंह चुनाव जीतते। और जब तक लोग वर्ग पे, काम पे वोट नहीं देंगे, इंसान को देख के वोट नहीं देंगे, ऐसे लुटते रहेंगे लोग, ऐसे बदलते रहेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं। मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है प्रेस वार्ता के माध्यम से, आइए दिल्ली को बनाया और देश को बनाए,
जो आपके साथ हो, आपके दुख सुख का साथी हो, आपके विकास कर सके, आपके साथ रह सके, उस व्यक्ति को चुने। और फायदे वाले लोग, लंबी लंबी बात करने वाले लोग घर बैठ जाएंगे और आपके काम होने लगेंगे। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। देखिए अब मैं क्या बोलूं, बहुत गहरी बात कही। किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। कंवर साहब ने कहा कि पार्टी कोई भी हो, लुभावने वादे ना करके अपने काम को महत्वता दे। लहर नहीं जीतती, अगर लहर की वजह से आप जीत भी जाते हैं तो जनता जो आपसे अपेक्षाएं रहती है वो पूरी करे। और अब 1 साल के बाद दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है। अब पता चलेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी दोबारा से आती है, या आम आदमी पार्टी अपना पर्चा लहराती है, या फिर कांग्रेस फिर से एक बार उभर के आती है। ये जनता जनार्दन तय करेगी। और वक्त आ चुका है कि फैसला जनता को करना है। अपने वोट की कीमत पहचाने, सही प्रतिनिधि की पहचान करें, जो सुख दुख का साथी हो, जिसने बारीकी से आपका साथ दिया हो। फैसला आपको करना है। 1 साल के बाद पता चलता है कि क्या होगा। ये फैसला जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ता हूँ। इसी के साथ लेता हूँ विदाई में। राजन आई फेस वार्ता क्या में हमारे विचार आपके क्या